हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे जो अभी सेशन स्टार्ट हुआ है राजस्थान की ज्योग्राफी को लेके, जिसमें हमें ये देखना है कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, ये मानचित्र के साथ में किस प्रकार इसका अध्ययन किया जाएगा। किस प्रकार हमें देखना है कि राजस्थान की ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, उसमें राजस्थान की जो मानचित्र है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है, या मान सकते हैं कि ऐसा एक विषय दे रखा है जिसके अंदर हमें ये देखना है कि ज्योग्राफी में राजस्थान का जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे वो वन संपदा से लीजिए, खनिज से, भौतिक प्रदेश, या वनस्पति है, मानव है, कृषि है, सभी की चर्चाएं करेंगे। सभी टॉपिक्स में हमें सिर्फ ये पूछेगा कि कौन सी जिले में कौन सी वनस्पति है, कौन सी फसल कौन सी जिले में बोई जाती है, कौन सर्वाधिक मानव जो है बसाव कौन सी जगह है, सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सी जगह है। इन सभी की चर्चाएं हमें रहेगी, तो राजस्थान के केवल जो जिले हैं उनका कोई जो नामकरण सर्वाधिक आएगा। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जाम देते हैं, तो हमें सर्वप्रथम ये पूछा जाता है, या हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सी जिलों में है? राजस्थान में ये चोटी जो गुरु शिखर है या शेर जरगा है, कौन से जिले में है? या बात करें राजस्थान में कौन सा खनिज कौन सी जगह निकाला जाता है। तो इन सभी की जो चर्चाएं हमारे किस्म इस टॉपिक में रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास के सेशन में राजस्थान का जो भूगोल रहेगा, इनमें सभी में जो टॉपिक्स रहेंगे राजस्थान के मानचित्र को लेकर रहेंगे। इसी के साथ में हमें राजस्थान का जो मानचित्र है, इसमें हमें यह भी देखना है कि राजस्थान का जो मानचित्र है, इसमें एग्जिट लोकेशन कौन सी जगह है। तो राजस्थान के नामकरण से पहले हम देखेंगे कि जो हमने कल जो टॉपिक देखा था उसकी चर्चा करते हैं अभी थोड़ी। तो कल वाले जो टॉपिक्स है उसमें हमने जो राजस्थान का जो एक पार्ट किया था, उसमें हमने ये देखा कि इसकी जो वर्ल्ड में स्थिति कौन सी जगह है, और विश्व में कौन सी जगह है, और एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति कौन सी जगह है। अब बात करते हैं आज भारत के अंदर जो इसकी राजस्थान की जो स्थिति है कौन सी जगह है। तो भारत के मैप के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो राजस्थान की एग्जिट लोकेशन है वह कौन सी जगह आती है, और कौन सी जगह इसका स्थान, इसको कौन सी दिशा के नाम से जाना जाता है। ये मान लीजिए कि जो भी नक्शा बना है वो किसका है, भारत का है। भारत में देखेंगे राजस्थान की जो लोकेशन है वो कौन सी जगह है। अब जो राजस्थान की जो स्थिति है इस भारत में देखते हैं कि भारत के अगर चार पार्टीशन करते हैं, तो एक मान लीजिए पार्टीशन एक इसमें दो भागों में डिवाइड हो गया, पूर्वी और पश्चिमी। दूसरे भाग से यहाँ से हम डिवाइडेशन करते हैं कर्क रेखा के पास में, तो इसके ये दो डिवाइडेशन हुए उत्तर और दक्षिण। इन चारों को अगर मान के देखें तो ये तो दिशा हो गई कौन सी, उत्तर पूर्व। ये हो गई कौन सी, दक्षिण पूर्व। इसकी बात करें ये जो दिशा हो गई वो हो गई कौन सी, उत्तर पश्चिम। इसकी बात करें ये हो गई कौन सी, दक्षिण पश्चिम। अब जो राजस्थान की जो एग्जिट लोकेशन जो आ रही है भारत की स्थिति में देखे, तो भारत में अगर राजस्थान को देखते हैं, राजस्थान की जो स्थिति इस जगह पे आ रही है, ये हमारा क्या है, राजस्थान है। तो ये राजस्थान, इसका जो जैसलमेर बड़ा है, इसको छोटा मान लेना। अब जो ये स्थिति बन रही है, तो क्वेश्चन ये पूछे भारत के अंदर राजस्थान किस दिशा में है, तो कौन से, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर बात करें तो भारत में कौन सी जगह है, उत्तर पश्चिम में। ये बात होगी राजस्थान को लेकर। अब देखते हैं राजस्थान की जो स्थिति इसमें होगी, अब राजस्थान का जो विस्तार है वो कितना है, इसकी चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की। ये मान लीजिए किसका मैप है, राजस्थान का। अब राजस्थान में इसमें देखते हैं कि इसमें भारत की स्थिति तो कौन सी आई है, तो इसमें लिखते देते हैं भारत में स्थिति तो कौन से, उत्तर पश्चिम में। ग्लोब पर देखिए, ग्लोब पर स्थिति ये कौन सी आ रही है, उत्तर पूर्व में। अब दोनों चीजें कंफ्यूज कर रही है, उत्तर पूर्व और कौन सी, उत्तर पश्चिम। क्योंकि भारत की जो स्थिति है ना, जैसे मान लीजिए ग्लोब है, इसके चार टुकड़े हमने कल किए थे, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे आता है कौन, राजस्थान, ठीक है। तो कौन सा आया, उत्तर पूर्व। अब यहीं पर भारत है, और भारत के पश्चिमी हिस्से में यहाँ पे है कौन, राजस्थान। तो भारत के अंदर इसकी स्थिति कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ग्लोब पर कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछे
कि भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति कौन सी है, तो उत्तर पश्चिम। ग्लोब के ऊपर राजस्थान की स्थिति पूछे कि कौन सी दिशा में है, तो कौन से में, उत्तर पूर्व में। ये कंफ्यूज होने वाली चीजें, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और साथ में हमें यह भी देखना है कि जो स्थिति इसकी पूछ रहा है, तो साथ में ये देखना है कि पूछ किसकी रहा है। आजकल जो भारत वाला जो ट्रेड है वो तो बहुत कम हो गया है। अब अगर क्वेश्चन सवाल करेगा तो ये पूछेगा कि राजस्थान की भारत में जो लोकेशन है कौन सी दिशा में, तो कौन सी में, उत्तर पूर्व के अंदर है। अब बात करते हैं राजस्थान की अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को लेके, क्योंकि राजस्थान जो है अपने, राजस्थान की दो स्थितियां देखिए, तो गोलार्ध की बात करें तो कौन से में, उत्तरी में, ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं गोलार्ध की, तो कौन से में है, पूर्वी में, ठीक। तो राजस्थान के जितने भी अक्षांश आएंगे तो वो तो कौन से आएंगे, जब उत्तरी गोलार्ध में सभी अक्षांश किसके आएंगे, उत्तर के आएंगे। पूर्वी गोलार्ध में है तो सभी जो देशांतर पूर्वी आएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे बात करते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, वो बराबर ग्लोब को दो भागों में विभाजित कर रही है, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी। तो जो मान सकते हैं कि जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है वो उसकी जो स्थिति है कौन सी, इस जगह पे, ये कौन सी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसके नीचे जितने भी देशांतर है वो किसमें आएंगे, साउथ में। इसके ऊपर जितने भी अक्षांश आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 90 तक, तो किसमें आएंगे, नॉर्थ में आएंगे, उत्तर में आएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। इसके इतर पूर्व की तरफ जितने भी देशांतर रहेंगे उनके क्या आएगा, सब पूर्वी आएगा, ठीक है, क्यों, पूर्व में। और इस ग्रीनविच रेखा से जितने भी देशांतर पश्चिम में है तो वो किस में आएंगे, पश्चिम में। जैसे मान लीजिए 1 से लेके 180 तक किसमें आ जाएंगे, पश्चिम में आ जाएंगे। इन दोनों की बात करें तो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, ये ग्लोब को दो भागों में डिवाइडेशन कर रही है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें हमारा जो राजस्थान किसमें आता है, उत्तरी गोलार्ध में। 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है वो ग्लोब को दो भागों में डिवाइडेशन कर रही है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। जिसके अंदर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। तो अब एक आपके सामने क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया कि राजस्थान के जितने भी अक्षांश के बारे में पूछे कि जैसे हमारे इसका अक्षांश से विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये जो अक्षांश है, जैसे मैं एक बार लिख देता हूं, इसकी स्थिति है 23 डिग्री 03 मिनट, ठीक है। यहां पर बात कर रहे हैं तो कितने, 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक। अब इसमें अगर ऐसा लिखा हुआ है 23 डिग्री 03 मिनट साउथ और इसमें है नॉर्थ, तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा, गलत रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, सॉरी 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा, इससे उत्तर में है सभी अक्षांश, राजस्थान के जितने भी अक्षांश है। तो इसे 1 2 3 4 5 6 चलेंगे तो 23 डिग्री 03 मिनट का जो देशांतर, जो अक्षांश आता है, उस अक्षांश से जो 23 डिग्री 03 मिनट का नॉर्थ अक्षांश आता है, इससे लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक का जो है विस्तार है किसका है, राजस्थान का। तो यहाँ पे जो एस आएगा, साउथ आएगा, वो यहाँ पे कौन सी जगह आएगा, नॉर्थ आएगा। क्योंकि इसके नीचे नीचे तो नहीं, अगर राजस्थान की 0 डिग्री भूमध्य रेखा अगर मध्य से गुजरती, फिर 23 डिग्री से स्टार्ट होता है, फिर साउथ आता है, फिर ऊपर नॉर्थ आता है। लेकिन ऑल टोटल भारत और राजस्थान जो दोनों ही है वो किसमें, उत्तरी गोलार्ध में है। तो जितने भी जो अक्षांश आएंगे, अगर क्वेश्चन पूछे राजस्थान का अक्षांश से विस्तार है, तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। याद रखना, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, वो मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। आगे देशांतरी विस्तार और देख लेते हैं। 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री, ठीक है। 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट, डिग्री नहीं मिनट है, 17 मिनट। इनकी बात करें तो इनमें आएगा क्या, पूर्वी देशांतर, ठीक है। पूर्वी बोल दीजिए या ईस्ट बोल दीजिए, ठीक है। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन बन के तैयार हुआ है वो ये हुआ है कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो क्या है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इसमें जो क्वेश्चन गलत होता है उसका कारण क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको। उसमें जल्दी में जो क्वेश्चन रहता है उसमें देखो किस प्रकार के 4 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन ये आता है अक्षांशीय विस्तार को लेके, अगर ऑप्शन में पहले यहाँ पे मान लीजिए देशांतर दे रखा है, वह अक्षांशीय विस्तार,
ये सब पूछेगा एक तो। इसमें जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए रहेगा 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। फिर यहां से आगे चलेगा वह 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। दूसरी लाइन क्या लिखेगा, बी ऑप्शन में बात करते हैं। यहाँ पे नॉर्थ लगा रहा हूं मैं, यहाँ पर भी नॉर्थ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर भी ईस्ट, ये ध्यान रखना, एक बार यहाँ पे लिखा नहीं गया है। दूसरा ऑप्शन क्या लिखेगा, 23 डिग्री की जगह लगा देगा मिनट 03 डिग्री। दूसरी गलती हो रही, ऊपर वाला सही रहेगा लेकिन अभी आपको बताऊंगा गलत क्यों है। नॉर्थ से 30 डिग्री, 30 डिग्री की जगह क्या लगाएगा, मिनट लगाएगा, और 12 डिग्री नॉर्थ से 69 डिग्री 30 मिनट से, यहाँ पे ईस्ट है, 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। सी ऑप्शन क्या देगा, 69 डिग्री 30 मिनट से, 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 12 मिनट। ये कौन सा होगा, नॉर्थ, और ये भी कौन सा है, नॉर्थ। डी ऑप्शन में और बताता हूं आपको, डी ऑप्शन में क्या पूछेगा, 69 डिग्री वेस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। फिर पूछेगा 23 डिग्री 03 मिनट साउथ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अब चारों ऑप्शन है। अब देखिए इनमें दो पोजीशन सही आ रही है, पहले वाला एक तो एक्यूरेट आ रहा है और एक सी सही आ रहा है। ये दोनों गलत क्यों हो रहे हैं, इसमें देखिए पहले डिग्री की जगह क्या दे रखा है, मिनट दे रखा है, ठीक है। इसमें मिनट दे रखा है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसके अंदर ये गलत क्यों है, क्योंकि इसमें दे रखा है वेस्ट पश्चिम और इसमें दे रखा है साउथ, जबकि दोनों देशांतरों की बात करें, देशांतरों की बात करें ईस्ट के आएंगे या पूर्व के आएंगे, नॉर्थ की बात करें या बात करें अक्षांशों की, तो सभी जो अक्षांश किसके आएंगे, नॉर्थ के आएंगे। तो इनमें एक साउथ दे रखा है और एक वेस्ट दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब चर्चा रहेगी दो क्वेश्चनों को, दो ऑप्शनों को लेके, ए ऑप्शन की और सी ऑप्शन की। अब इन दोनों में सही कौन सा है, इनमें सही की अगर बात करें, डिग्री मिनट नॉर्थ ईस्ट सब एक्यूरेट है, लेकिन गलत क्या है, ऑप्शन में के लिए पहले क्या पूछ रहा है, देशांतर, पहले क्या बोल रहा है, देशांतर। इतना हमारे को पढ़ने का टाइम रहता नहीं कि ऑप्शन में पहले देशांतर बोल रहा है अक्षांश बोल रहा है, तो पहले क्या बोल रहा है, देशांतर बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, अक्षांश के लिए, ठीक है। तो पहले जिस ऑप्शन में पहले देशांतर हो फिर अक्षांश हो, वही ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा, ना कि पहले में अक्षांश फिर देशांतर, वो सही रहेगा। पहले में अक्षांश रहेगा, वो ऑप्शन क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। और सी ऑप्शन जैसे बात करें 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा, राइट रहेगा। ये और दोनों सेम है, लेकिन इसमें पहले अक्षांश दे रखा है और फिर देशांतर दे रखा है, जबकि पहले पूछा क्या, देशांतर पूछा है। तो ये हमारे को देखना है कि अगर ऑप्शन में आए तो इसमें बहुत सारी प्रकार की, अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं देना चाहूं तो कम से कम इसमें हजारों मिस्टेक कर सकता हूं। क्यों, पहली तो डिग्री की, फिर बात करें मिनट की, डिग्री मिनट एक्सचेंज करेगा, फिर बात करें जैसे मैंने बताया आपको, पहले देशांतर दे देगा, फिर देशांतर का मान देगा, फिर अक्षांश का देगा, पहले अक्षांश का दे देगा फिर देशांतर का। इस प्रकार में इसमें क्या करेगा, क्वेश्चन को अगर घुमाए ना तो बहुत तरीके इसको घुमाने। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की, तो 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान में बात करते हैं इनके गांव की, तो बोरकुंड जो स्थान है बांसवाड़ा का, बोरकुंड बांसवाड़ा से, गंगानगर की बात करें इसका जो गांव है कौन सा, कोणा,
कोणागांव, गंगानगर। जैसलमेर की बात करते हैं तो यहां पर जो गांव आएगा कौन सा आएगा, कटरा, जैसलमेर से बात करें धौलपुर की तो सिलावट जो गांव है धौलपुर का वो आएगा सिलावट, जो गांव आएगा किसका आएगा, धौलपुर का आएगा। क्योंकि राजस्थान में अगर पूछे कि राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है तो कौन सा आ जाएगा, धौलपुर। पूर्वी जिला कौन सा आएगा, धौलपुर। तो धौलपुर का कौन सा आएगा, सिलावट। किसका है, धौलपुर का। पहले बात करेंगे अक्षांशों की, बोरकुंड बांसवाड़ा से कोणागांव गंगानगर। अब करेंगे देशांतरों की, कटरा जैसलमेर से सिलावट जो गांव धौलपुर का। अभी बात की अक्षांश और देशांतरों की। अब पूछेगा राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी जो जिले हैं, जो स्थान है कौन कौन से, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आएगी पहले बोरकुंड, राजस्थान का दक्षिणतम जो बिंदु है कौन सा है, बोरकुंड। उत्तर की बात करें तो कोणा, पूर्वी बिंदु की बात करें तो कौन सा आ जाएगा, सिलावट, और पश्चिमी की बात करें तो कौन सा आएगा, कटरा आ जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो ये बोरकुंड बांसवाड़ा है, ऊपर बात करें 30 डिग्री 12 मिनट कोणा जो गंगानगर का जो क्षेत्र है, इन दोनों के अगर मध्य बात करें तो अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना है, ठीक है। अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना रहेगा इन दोनों के मध्य, तो वो अक्षांशीय जो विस्तार रहेगा वो रहेगा लगभग यहाँ पे 7 डिग्री और 9 मिनट का। कैसे रहेगा, 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। यहां से इसको माइनस करना है किसको, 23 डिग्री 3 मिनट को, ठीक है। तो 12 में से 3 के कितने बच गए, 9 मिनट। ये तो क्या है, मिनट है। इसमें बात करें 30 में से 23 के तो कितने बच गए, 60 डिग्री 9 मिनट। यानी कि 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट की अगर बात करें तो इनमें जो अंतराल है या जो क्षेत्रफल है ये कितनी डिग्री का है, तो 60 डिग्री 9 मिनट का ये क्षेत्र है। कौन से, बोरकुंड से लेके कोणा तक का जो क्षेत्र है ये विस्तार कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट का, 60 डिग्री 9 मिनट का, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार में राजस्थान फैला हुआ है, अक्षांशीय विस्तार। अब बात करें देशांतरी विस्तार की, वो कैसे निकाला जाता है, तो इसमें बात करेंगे 78 डिग्री 17 मिनट से नीचे फिर बात करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब इसमें देख लें, पहले मिनट की बात कर लेते हैं 17 और 30 की, ठीक है। 17 और 30 की बात करते हैं तो यहां से 17 में से 30 नहीं जा रहा है, 78 डिग्री से उधार लेंगे 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में मिनट होते हैं कितने, 60, ठीक है। 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं, 60। तो जब इसको 60 को इसमें मिलाएंगे तो कुल टोटल जो ये मिनट हो जाएंगे कितनी हो जाएंगी, 77। कितने मिनट हो जाएंगे, 77। अब 77 मिनट में से अगर 30 घटाएंगे तो कितने आएंगे हमारे पास में, 47 मिनट। अब 78 में से 1 मिनट इसको दे दिया तो 78 की जगह कितने मिनट बचे हैं, 77, सॉरी 77 डिग्री बची, ठीक है। 77 डिग्री और अब 77 डिग्री से यहाँ पे हो जाएंगे 77 मिनट। अब 77 में से इसको 69 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में, 8 डिग्री, 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। तो इसका जो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर में क्या है, फैला हुआ है। यह बात होगी राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को लेके। अब इसमें जो समय का अंतराल देखेंगे वो देखेंगे किससे, 8 डिग्री 47 मिनट से। क्यों, राजस्थान में जो समय निकाला जाता है वो देशांतर के माध्यम से निकाला जाता है। देशांतर नॉर्थ को साउथ से मिलाने का कार्य करती है और इन्हीं के मध्य क्या चलती है, हमारी जो पृथ्वी है इसका जो समय गतिविधि है उसी से निर्धारित होती है। अब ये बात हो गई हमारे समय को लेके। बोरकुंड बांसवाड़ा 23 डिग्री 03 मिनट से, कोणागांव 30 डिग्री 12 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर की बात होगी। अब देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो इसका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना है। उत्तर से दक्षिण तक की बात करें इसका विस्तार है कितना, 826 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की बात करें कि राजस्थान का जो पूर्व से पश्चिम है वो कितना है,
तो 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। अब इनमें भी जो ये विस्तार है वो तो कौन सा, पूर्व से पश्चिम। ये बात करें तो उत्तर से दक्षिण। अब देखिए इनको भी डिवाइडेशन करके देखते हैं। तो 869 माइनस कितना हो गया, 826। तो कितने का डिवाइडेशन आएगा, यहाँ पे जो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3, और यहाँ पे इसको माइनस किया कितने हो गए, 4, और ये माइनस 8 से 8 कट गए। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान के अक्षांशी, सॉरी, राजस्थान के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिमी जो विस्तार है इसमें कितने का अंतर पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अभी वर्तमान में, कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिमी विस्तार में कितने किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। तो वो अंतर कितने का, 43 किलोमीटर का। यानी कि राजस्थान जो 43 किलोमीटर चौड़ाई में ज्यादा है, जबकि लंबाई में 43 किलोमीटर कम है। तो इन दोनों के मध्य अगर अंतर की बात करें तो वो पाया जाता है कितना, 43 किलोमीटर का। ठीक है। अब जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं इनके विकिरणों का, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, इसका जो विकिरण है वो लंबा कौन सा है और छोटा कौन सा है। ठीक है।